हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी क्लासेस एंड हैप्पी टीचर्स डे। स्टूडेंट्स, आज 5 सितंबर आप सभी को पता है बहुत सारे लोग आज के दिन को मनाते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं वो तो बहुत अच्छे से मनाते हैं और हम लोगों के लिए भी एक अच्छा दिन मिलता है जिस दिन बच्चों से बहुत मन की बात कर पाते हैं रूबरू हो करके, क्योंकि उस दिन कोई फियर नहीं रहता है, कोई हिचकिचाहट नहीं रहता, आराम से मन की बातें होती हैं। बहुत अच्छा लगता है, होना चाहिए। कोई तो एक दिन है जो टीचर्स के लिए मनाया जाता है, जिसके कारण हम लोग अगर आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं तो इसमें मानता हूँ मेरे पेरेंट्स का रोल है, बट उनसे कहीं ज़्यादा रोल मेरे टीचर्स का है। तो आपकी तरह जो भी मेरे टीचर्स हैं, मैं उन सबको भी आज की वो दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे, जिसके कारण मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हो पा रहा हूँ और एटलीस्ट बोल पा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, बस एक बात कहूँगा कि लोगों में जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो एजुकेशन ने किया है। आज कोई बड़ा ऑफिसर है वो इसलिए नहीं कोई बड़े घराने का है, आज इसलिए है वो क्योंकि उसने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। मध्यम वर्गीय जितने भी लोग हैं और जो लोअर और जिनका इनकम है, मतलब जो गरीबी में है, उनका एक ही माध्यम है जो उनको ऊपर तक पहुंचा सकता है, वो एजुकेशन है। यार, मेरा ये मानना है कि टीचर्स को हमेशा एटलीस्ट रिस्पेक्ट देना चाहिए। टीचर कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है। फीस तो इसलिए है क्योंकि उसके बिन जीवन अधूरा है, कोई भी काम नहीं हो सकता, बिना उसके कुछ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो उसी से ही आती है। परंतु जो टीचर्स को ज़रूरत है, डेफिनेटली रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। और मैं उन टीचर्स को भी कहना चाहूँगा कि टीचर बने हैं तो टीचर जैसे थोड़े से जो करैक्टर्स हैं उनको डेवलप कीजिए, उनका होना बहुत ज़रूरी है। टीचर कभी भी किसी भी स्टूडेंट से पर्सनली दुश्मनी नहीं रख सकता है। टीचर का काम ही क्या है कि अपने स्टूडेंट्स को शिखर तक लेकर के जाना। टीचर के अंदर अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो टीचर्स के अंदर होना चाहिए, उसको क्षमा करने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। और बच्चा ने गलती की है तो ये नहीं उसको पीट कूट दिया जाए, नो, उसको चांस देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए समझने का। जो भी स्टूडेंट्स की कमजोरी है उस टीचर्स को पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पे वीक है, मैं किस तरीके से इस पर वर्क करूँ कि जिससे मैं अच्छे से स्टूडेंट्स को ऊपर लेकर के जा सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें टीचर्स को भी आज के दिन अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि यार मैंने और अपने जो भी जो एक टीचर्स में होना चाहिए प्रॉपर्टीज़, उन पे भी मैंने वर्क करना है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट साइड्स, कि वही हमको रिस्पेक्ट देते रहें। अगर आप अच्छे से दिल से अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स केटीपी से जुड़े हैं। इतने कम टाइम में हम लोगों को इतना अच्छा कुछ मिला है कि हम बता नहीं सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हमको जानते हैं, बहुत सारा बच्चा जानता है और एक पॉजिटिव वे में जानता है। मेरे लिए और हमारी टीम के लिए सबसे अच्छी मतलब बात है कि आज हमको लोग एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। कमाई सबसे बड़ी यही होती है। लोग समझते नहीं हैं। अर्निंग ज़रूरी है, फिर मैं कहूँगा आपको, परंतु आपको लोग किस तरीके से याद रखते हैं ये सबसे बड़ी अर्निंग है माय डियर। जब भी बात होगी सिविल इंजीनियरिंग की, अगर आप मेरे को सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आप मेरे को ज़रूर याद करेंगे। हाँ, एक सर थे जिनसे हम पढ़ते थे, उस टाइम पे आप मेरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ माय अर्निंग। वही इंसान की अर्निंग होती है, बाकी सब चलता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं स्पेशली। और अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स जो टॉपिक चल रहा है हमारे पास, हम लोगों ने टारगेट किया था ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस लिया है। अगर आप सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में विद कंसेप्चुअल तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली एसबीटी एंड एसएससी मेंस
में आपको दोनों में बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में फाइंड किया गया है, कैलकुलेट द मिनिमम साइट डिस्टेंस required to avoid a head-on collisions of two cars approaching from opposite direction at 90 and 60 km per hour. Assume a reaction time 2.5 second and coefficient of friction 0.7 and brake efficiency of 50% in either case. पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं स्टूडेंट। जैसे सपोज दिस इज द, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम कौन सा है, ये हमारे पास है सिंगल लेन टू वे का प्रॉब्लम है। किसका है ये प्रॉब्लम, सिंगल लेन टू वे, सिंगल लेन टू वे का प्रॉब्लम है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा था, वहाँ पे देखा था ट्रैफिक कंडीशंस, और दूसरा हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, सिंगल लेन टू वे में हमने सारा देखा था। तो जब हम लोग देखते हैं तो जैसे सपोज दिस द लेन, ये हमारे पास कोई भी सिंगल लेन है और इसमें हमारे पास टू व्हीकल्स हैं स्टूडेंट, ध्यान देखिए। ठीक है, ये हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक व्हीकल ये है स्टूडेंट्स इस तरीके से, ठीक है, और सेकंड व्हीकल हमारे पास इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अब इसका अपना स्पीड कितना है स्टूडेंट्स, 90 kmph, ठीक है, 90 kmph है, और इसके पास स्टूडेंट्स कितना है, 60 kmph है। तो आप याद करिए जब हम लोगों ने बताया था व्हाट इज द सेफ एसएसडी, सेफ एसएसडी का वैल्यू क्या था इन केस ऑफ सिंगल लेन टू वे के रिस्पेक्ट में, बताओ सिंगल लेन टू वे के रिस्पेक्ट में क्या था सेफ वैल्यू। तो हम लोगों ने बोला था SSD1 प्लस SSD2, दिस इज द सेफ एसएसडी। मतलब सेफ एसएसडी है, मतलब इसके पास अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसके पास अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। अब जैसे ये क्या करेगा, इसको सामने से ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है क्योंकि सिंगल लेन है ना। अगर हमारे पास टू लेन टू वे होता तो इस व्हीकल के लिए अपना एसएसडी होता, इस व्हीकल के लिए अपना एसएसडी होता। तो उस केस में हमारे पास दोनों अगर सेम स्पीड पे वर्क करते हैं तो एसएसडी हो जाता। पर ये सिंगल लेन टू वे है, सिंगल लेन मतलब एक ही रोड है और उस पर दोनों तरफ से व्हीकल आ रहे जा रहे हैं, मतलब एक व्हीकल इधर से जा रहा है, एक व्हीकल इधर से जा रहा है। तो वो उसके पास अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, इसके पास अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, और ये इस तरीके से मूव करेगा स्टूडेंट। जैसे यहाँ से हमारे पास ये इसके पास हो गया, दिस इज द SSD1, ठीक है, और इसके पास अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये हमारे पास है SSD2। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, अवॉइड कर देना हमने किसको, हेड ऑन कोलिजन्स को, मतलब एक दूसरे से व्हीकल आकर के ना टकराए। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमारे को गिवन कर रखा है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दे रखा हमारे को रिएक्शन टाइम TR इज हाउ मच, 2.5 सेकेंड दिया स्टूडेंट्स हमारे को। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन उसका वैल्यू 0.7 दिया है। एंड जो इन्होंने क्या दिया है, ब्रेक एफिशिएंसी, व्हाट इज दिस इज द ब्रेक एफिशिएंसी जो हमारे पास है। ब्रेक एफिशिएंसी इज व्हाट, ब्रेक एफिशिएंसी बच्चों ये हमारे को दिया है इन्होंने 50%, इट मीन्स 0.5 दिया है। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है, तो हम लोग दोनों व्हीकल्स के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे। रीज़न क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है, डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला क्या है, SSD इक्वल, प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है जो मैंने आपको बताया था इन जर्नल। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, 0.278 V इंटू TR प्लस V² अपॉन 254 इन ब्रैकेट नीटा F प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट जी। आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब आप कहेंगे सर इसमें ग्रेडियंट नहीं दे रखा है, यस ग्रेडियंट नहीं दे रखा है तो आप उसको क्या कर लो, 0 मान लो। अगर हमारे को ब्रेक एफिशिएंसी नहीं दे रखा है तो उसको 1 मान करके चलो, क्योंकि वो F के साथ क्या होता है, मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो पुट ऑल द रिजल्ट्स इन दिस केस, तो 0.278 V का वैल्यू कितना हमारे पास, V हमारे पास डिस्टेंस 90, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 2.5 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास V² मतलब 90 का होल स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास क्या डिस्टेंस 254, मल्टीप्लाई में अब देखिए ये तो वैल्यू क्या है इसका, इन दिस केस दिस इज द 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट n मल्टीप्लाई f, तो व्हाट इज द n मतलब ब्रेक एफिशिएंसी 0.5 और मल्टीप्लाई में क्या स्ट्रेंथ 0.7। प्लीज सॉल्व इट, इसको आप कैलकुलेट करो क्या रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वही हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्व करते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए आपके पास कैलकुलेटर होगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर का आपने यूज़ करना है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं।
0.278 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई में 2.5, ये सॉल्व करने पे आता है स्टूडेंट 62.55। अब हमको ये वाला सॉल्व करना है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 का होल स्क्वायर, 90 का होल स्क्वायर डिवाइड हमको करना है किससे, 254 मल्टीप्लाई में 0.7 मल्टीप्लाई में 0.5। आई थिंक यही हमारे पास रिजल्ट आएगा। यस, 254 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.7 सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स ये आता है हमारे पास 91.1136। तो व्हाट इज़ द SSD1, ऐड कर लो दोनों को। SSD1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐड करो दोनों को, प्लस में आ जाएगा 62.55। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 153.6 व्हाट इज दिस द मीटर, दिस इज द SSD1। ओके, सेम हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, SSD2 का वैल्यू पता करेंगे। व्हाट इज द SSD2, तो SSD2 जो हमारे पास है सेम इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.278, ये सेम V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 इन ब्रैकेट NF प्लस माइनस C। इन दिस केस आल्सो, इसमें भी क्या स्टूडेंट, G का वैल्यू 0 है, तो हम लोग कहेंगे 0.278 V का मतलब क्या है यहाँ पे, ये स्पीड दे रखा है 60। ओके स्टूडेंट, 60 मल्टीप्लाई में TR 2.5 प्लस ये हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर डिवाइड में 254, ऑल पॉइंट्स आर सेम। n का वैल्यू कितना है 0.5, f का वैल्यू कितना है 0.7। सिंपली कैलकुलेट। इस तरीके के देखिए क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा। 0.278 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई में 2.5 इज हाउ मच, ये हो गया स्टूडेंट 41.7 प्लस में ये हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास कितना है 254 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.7। देखिए आप भी कैलकुलेट करिए साथ साथ में स्टूडेंट, जिससे आपको लगेगा कि हाँ सारा कुछ सेम चल रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास 40.49। तो इनको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 41.7, ये आता है हमारे पास 82.2 मीटर। तो व्हाट इज़ द SSD, SSD क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इन दिस केस व्हाट इज़ द सेफ SSD या मिनिमम SSD जो हमारे पास है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हम लोग क्या कहेंगे इस केस में, व्हाट इज़ द सेफ SSD। तो ये हो जाएगा हमारे पास SSD जो सेफ है वो हो जाएगा SSD1 प्लस SSD2। तो सारा वैल्यूज गिवन कर रखा है। व्हाट इज़ द SSD1 153.66 मीटर प्लस में SSD2 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 82.2। तो ये हमको जब सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 153.66। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 235.85 मीटर। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो SSD का आंसर जो है यहाँ पे आएगा 235.85 मीटर। तो ये जो हमने देखा है यहाँ पे, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 235.85 मीटर अप्रॉक्सीमेट। थोड़ा बहुत लिटिल बिट इधर उधर आंसर हो सकता है स्टूडेंट्स, बट कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादातर आंसर हमारे पास क्या हो, मैच हो। तो देखिए इस तरीके का जब भी हमने क्वेश्चन, कल लास्ट टाइम हमने पूरा थ्योरी पढ़ा था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक व्हीकल इस तरीके से जा रहा है, एक व्हीकल उस साइड से आ रहा है, सिंगल लेन, ये आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना। ये सिंगल लेन है, तभी वहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए दो व्हीकल्स आमने सामने से कब टकरा सकते हैं, जब वो एक ही लेन पे क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अदरवाइज चांसेस नहीं होते हैं दो व्हीकल्स के क्या करने का, जो क्या है, हेड ऑन कोलिजन होने का। चलिए, तो यहाँ तक आपको शायद ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन ए हाईवे एट ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट। कौन सा ग्रेडियंट डिस्टेंस, डिसेंडिंग ग्रेडियंट। डिसेंडिंग ग्रेडियंट मतलब है डाउनवर्ड ग्रेडियंट उतरते टाइम पे 2% फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, अज्यूम अदर डाटा एज पर रिकमेंडेशन। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे माय डियर, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या आपको गिवन कर रखा है, जो गिवन कर रखा है उसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन क्या कर रखा है हमारे को, गिवन कर रखा है डिजाइन स्पीड इज हाउ मच,
डिजाइन स्पीड इज हाउ मच, ये हमारे पास डिस्टेंस 80 kmph, ओके 80 kmph। दूसरा आपको क्या गिवन किया डिस्टेंस, डाउनवर्ड ग्रेडियंट, डाउनवर्ड ग्रेडियंट हाउ मच, ये आपको गिवन कर रखा है डिस्टेंस 2%, ओके 2%, तो इसको हम लोग 2/100 भी लिख सकते हैं, ओके। नेगेटिव साइन के साथ आएगा, आगे देखेंगे। एज पर IRC, ठीक है ना, एज पर IRC, तो व्हाट इज द एफ, एफ मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, एफ जो हमारे पास क्या है लॉन्गिट्यूडनल, एफ लॉन्गिट्यूडनल जो कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है उसका वैल्यू। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टेबल देखा था, लास्ट क्लास में आप देखिए अपने नोट्स में, जब 80 kmph होता है तो उस टाइम पे दैट टाइम व्हाट इज द एफ, एफ का वैल्यू होता है 0.35, यस और नो, ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, एज पर टेबल हमने लेना है। एंड रिएक्शन टाइम TR इज द रिएक्शन टाइम इज हाउ मच, ये होता है 2.5 सेकेंड फॉर SSD के रिस्पेक्ट में। ये दो डाटा हमको कलेक्ट करने हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर स्पीड 80 नहीं होता 70 होता तो ये वैल्यू कितना होता है 0.36 होता। तो ये हमने एज पर IRC लेना है, तो प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को आपने क्या रखना है, याद रखना है। अब डिजाइन स्पीड हो गया, डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो गया, एज पर IRC एफ लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू 0.35, TR इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स, ऑल डाटा हो गया, ऑल पॉइंट्स हो गया। अब आप बताइए व्हाट इज द SSD, SSD इक्वल टू क्या है सर, SSD इक्वल टू होता है फॉर्मूला 0.278 V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 इन ब्रैकेट NF प्लस माइनस क्या होता है G होता है। यही रिजल्ट है, यही फॉर्मूला है, इसके अलावा हमारे पास और भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दिस केस 0.278 मल्टीप्लाई में V का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 80, मल्टीप्लाई में TR 2.5 प्लस V का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, V इज द 80 का होल स्क्वायर डिवाइड में 254। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ब्रेक एफिशिएंसी इज नॉट गिवन, नहीं गिवन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो NF जो NF है यहाँ पे वो कितना हमारे को 0.35 है। और मैंने आपको लास्ट टाइम ही समझाया था स्टूडेंट्स कि जो ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है ये 50% ब्रेक एफिशिएंसी को कंसीडर करके लिया गया, कभी भी 100% ब्रेक एफिशिएंसी कंसीडर नहीं कर सकते, अदरवाइज स्टूडेंट्स व्हीकल एट इंस्टेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसको हम बचाने के लिए रोक रहे हैं, पता चला हम खुद खतरे में आ गए। तो इसलिए 50% ब्रेक एफिशिएंसी कंसीडर कर चलेंगे तो 0.35। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है प्लस और माइनस, मैंने लास्ट टाइम बताया था प्लस साइन यूज फॉर द अपवर्ड ग्रेडियंट एंड माइनस साइन इज द डाउनवर्ड ग्रेडियंट या डिसेंडिंग ग्रेडियंट के लिए होता है। लाइक दिस, जैसे अगर आप कोई भी हमारे पास इस तरीके से है हमारे पास, तो ये स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इस तरीके से, दिस इज द अपवर्ड ग्रेडियंट, दिस इज द अपवर्ड ग्रेडियंट, ठीक है ना, अपवर्ड ग्रेडियंट है, अपवर्ड ग्रेडियंट, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ठीक है, ये हमारे पास है डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ठीक, डाउनवर्ड ग्रेडियंट। ऐसे देख लीजिए जैसा भी आपका मन करे, ये आप देख लीजिए थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने 0.35 माइनस कितना है स्टूडेंट G। अब G का वैल्यू जो है वो परसेंटेज में नहीं रखना है, यहाँ पे प्लीज़ रिमेंबर G का वैल्यू परसेंटेज में रखना है। अगर आप डायरेक्ट रखेंगे तो 2 नहीं लेना है, 2/100 लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने पे देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। फर्स्ट सॉल्व इट, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। 0.278 मल्टीप्लाई में 80 मल्टीप्लाई 2.5, ओके स्टूडेंट्स, ये तो आता है वैल्यू सॉल्व करने पे। यहाँ से जो सॉल्व कर रहे हैं ये आ रहा 55.6 मीटर प्लस। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर डिवाइड में 254 मल्टीप्लाई में 0.35 माइनस में 0.02 है स्टूडेंट, माइनस में 0.02 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है सॉल्व करने पे। तो सॉल्व करने पे आएगा स्टूडेंट्स 80 का होल स्क्वायर डिवाइड में ब्रैकेट कितना है 254, ये हो जाएगा 0.35 माइनस 0.02। सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स ये वैल्यू आता है हमारे पास 55.6 मीटर प्लस में 76.35 मीटर।
सॉल्व कर लो, फाइनली लास्ट वाले को ऐड कर लो, कितना आता है 55.6। दिस वैल्यूज कम्स टू वट 131.95 मीटर। ये हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आता है 131.95। अप्रॉक्सीमेट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 132 मीटर, इसको आंसर लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टूडेंट्स बनता है, देखिए एक एक पॉइंट को समझा दिया गया है आपको प्रॉपर वे में। डाउनवर्ड ग्रेडियंट में एसएसडी का वैल्यू अपवर्ड ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर वाई, क्योंकि देखिए जब आप प्लस साइन यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे आप माइनस साइन यूज़ करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हाई होगा। तो इसलिए आपको ध्यान क्या देना है कि अपवर्ड ग्रेडियंट में जो एसएसडी का वैल्यू होता है वो लेसर होता है कंपेयर टू डाउनवर्ड ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि डाउनवर्ड ग्रेडियंट में क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। एसएसडी पे जो भी क्वेश्चंस बनेगा, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन देखे हैं, 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। मुझे लगता है यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। अब हमें कैलकुलेट वैल्यू क्या करना है, पता करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस फॉर ए हाईवे विद ए डिजाइन स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर और एज्यूम सूटेबिलिटी ऑल डाटा आर रिक्वायर्ड। जो भी आपको डाटा चाहिए उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, गिवन क्या कर रखा है सर, सिर्फ और सिर्फ हमको डिजाइन स्पीड गिवन किया है इस बार। डिजाइन स्पीड इज हाउ मच, ये दे दिया 65 kmph। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट जो हमारे को दे रखा है हेड लाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है, ये हेड लाइट साइड डिस्टेंस, ये स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं वैली कर्व में, ठीक है। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस इट इज इक्वलेंट व्हाट, किसके होता है, एसएसडी के ही इक्वलेंट होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के इक्वलेंट होता है। सिंपली एल जो एच एस डी जो होता है हमारे पास, हेडलाइट साइड डिस्टेंस इक्वल टू एसएसडी, इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये हमारे पास सेम वही फॉर्मूला 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन क्या जगह स्टूडेंट्स 254 इंटू एफ। अब आप कहेंगे सर वाई प्लस माइनस जी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको इतना ही लेके चलना है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, व्हाट इज द टी आर। टी आर क्या आएगा हमारे पास, टी आर का जो वैल्यू होगा, टी आर का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, टी आर मतलब हो गया रिएक्शन टाइम एज पर आई आर सी इज व्हाट, ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेकेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट इज द एफ। अब आपको एफ का वैल्यू पता होना चाहिए एज पर आई आर सी। अब जो एफ का वैल्यू है वो पॉइंट हमको क्या है, क्लियर होना चाहिए। तो एफ का वैल्यू 65 के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितना आएगा, ठीक है, 65 के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितना आएगा, ये पॉइंट हमने क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये वैल्यू हम लोग 0 पॉइंट कितना लेके चलेंगे, 36 लेकर के चलेंगे। एफ इक्वल टू 0.36 एज पर IRC, क्योंकि वहाँ पे डिजाइन स्पीड हमारे पास कितना है, 60 तक कितना होता है 0.37 होता है, 70 के लिए 0.36 होता है। और वैसे भी अगर आप इसको और भी देखेंगे तो 0.355 मतलब अप्रॉक्सीमेट वही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सूटेबली डाटा लेना है, ठीक है ना, जो भी आपको ज़रूरत पड़ता है। तो ये स्ट्रेंथ हमारे पास क्लियर हो गया। तो व्हाट इज़ द HSD, सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 0.278 मल्टीप्लाई में 65 मल्टीप्लाई में 2.5, एक तो यहाँ से आएगा, प्लस में ये कितना हो गया 65 का होल स्क्वायर डिवाइड में 254 मल्टीप्लाई में 0.36। सॉल्व इट स्ट्रेंथ, इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगा वही हमारे पास क्या होता है, हेड लाइट साइड डिस्टेंस के इक्वलेंट होता है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्ट्रेंथ, सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिलता है, ये वैल्यू हमारे पास आएगा 91.4 मीटर टोटल। तो ठीक है, देखते हैं कैसे आता है। जस्ट इट, ये हो जाएगा 0.278 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई में 2.5, तो ये हो गया हमारे पास 45.175 मीटर प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट 65 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में क्या है 254 मल्टीप्लाई में 0.36, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 46.21 मीटर। तो फाइनली जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारे पास कितना होता है
0.17 ऐड कर लो, सॉल्व करने पे आता है 91.37 मीटर। दिस इज द एच एस डी। एच एस डी इक्वल टू किसके इक्वलेंट होता है स्टूडेंट्स? जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो एच एस डी इक्वल टू क्या होता है? एच एस डी हेड लाइट साइड डिस्टेंस, इट इज इक्वलेंट व्हाट? एच एस डी। नेक्स्ट है हमारे पास आई एस डी, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इसको स्टूडेंट्स तब यूज़ करते हैं जब हम लोग OSD प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन केस इन द एब्सेंस ऑफ OSD वी प्रोवाइड ISD। एंड प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स व्हाट इज द ISD? ISD इक्वल टू होता है ये 2 टाइम्स ऑफ द SSD के क्या होता है? इक्वलेंट होता है। 2 टाइम्स ऑफ SSD के इक्वलेंट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। तो व्हाट इज द ISD? ISD इक्वल टू सर 2 टाइम्स व्हाट? ऑलरेडी हमने SSD फाइंड कर रखा है, ये कितना हमारे पास? 91.37। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 2। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, ये आएगा 182.75। ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर आएगा। अब कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या रखना है? याद रखना है। वो पॉइंट्स क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट है कि एक रिलेशन होता है, और रिलेशन बिटवीन OSD, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ISD एंड SSD, इन सब में रिलेशन क्या है? इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज़ आपने याद रखना है OSD का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ISD होता है स्टूडेंट्स, और उसके बाद SSD होता है। एक तो आपने इस रिलेशन को याद रखना है स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर ये रिलेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास ISD है स्टूडेंट्स, ISD इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है हमारे पास? SSD के इक्वलेंट होता है, 2 टाइम्स ऑफ द SSD, ठीक है। और 2 ही पॉइंट हैं, और भी अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट आएगा तो हम आपको शेयर करेंगे उस पॉइंट को, ठीक है। अभी तक इतना ही आपके लिए क्या है, मतलब क्या है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, यस, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, बट हमेशा हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं लास्ट में। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6, द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर अप ए ग्रेडियंट रिक्वायर्ड 9 मीटर लेस टू स्टॉप आफ्टर द अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है, एज कंपेयर टू ड्राइवर ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड डाउन द सेम ग्रेडियंट गिवन F इक्वल टू दिस, व्हाट इज द प्रेजेंट ग्रेडियंट। तो आपको सारा कुछ दे रखा है, तो इसमें ये क्वेश्चन लिटिल बिट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में, थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।